हेलो बच्चों, जय श्री राम। क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 10 में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 10.3 को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जय श्री राम क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 10.4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया है। तो चलिए हम लोग दो वृत्त खींच लेते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। ये देखिए बच्चों, मैंने दो वृत्त खींच लिया है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा है और 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा है। ठीक, अब प्रतिच्छेद करता है, जो ए और बी बिंदु पर क्या करता है, यहाँ प्रतिच्छेद करता है। फिर इसके बाद बोलता है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद क्या बोलता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ जीवा क्या है, इसमें देखिए दोनों वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा क्या है, ए बी है। इनकी इसकी लंबाई निकालना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और हमें जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हल कर देते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको हल। दिया है, क्या क्या दिया है आपको ये लिख देते हैं। क्या क्या दिया है ऐसे कर देते हैं। ओ ए, देखिए ओ ए बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और ए ओ डैश कितना दिया है, देखिए ए ओ डैश कितना दिया है इसमें, ए ओ डैश कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और ओ डैश कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं ओ डैश कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये हमें इतना क्वेश्चन में दिया था। सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई मतलब ए बी की लंबाई, तो ये लिख देते हैं यहाँ। सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना है, वो उभयनिष्ठ ए बी की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ जीवा क्या है, ए बी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले देखिए यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है, चित्र से। यहाँ लिख देंगे चित्र से। ठीक, चित्र से क्या, यहाँ देखिए जो त्रिभुज ए ओ ए ओ डैश और ओ में, ए ओ डैश में, और यहाँ एक ये भी क्या है, प्रतिच्छेद करता है। तो यह क्या क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब कभी जीवा पर कोई केंद्र से लंब डाला जाता है तो वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। मतलब प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए ओ डैश ओ से, ठीक, तो पहले हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये जो 90 डिग्री का कोण कैसे बना है इसको सिद्ध करना है। तो चलिए कर लेते हैं। ओ ए का वर्ग बराबर क्या होगा, ए ओ डैश का वर्ग। ओ ए का वर्ग हमें पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या है, आधार क्या है इसमें, ओ डैश। तब हम यहाँ 90 डिग्री का लाएंगे।
तो चलिए कर लेते हैं उसको पहले। तो यहाँ ओ डैश कितना है 5 का, ओ ए का मान कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। ओ डैश का मान कितना दिया है, ए ओ डैश का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस ओ डैश का 4 का स्क्वायर। कर लेते हैं 5 25, 3 9 और 4 चौको 16। क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा 25। हम लोग कह सकते हैं इसमें कि यहाँ जो कोण बना है ये कोण जो है 90 डिग्री का ही कोण बना है। जब ये 90 डिग्री का कोण बना है तो हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो मतलब ए ओ डैश और ओ बराबर कितने डिग्री का कोण बना है 90 डिग्री का। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय के विलोम से। तो ऐसे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण ए ओ डैश और ओ, कोण ए ओ डैश ओ बराबर कितना हो गया है 90 डिग्री। क्योंकि दोनों मान पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोनों मान आपस में बराबर हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं कोण ए ओ डैश ओ बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अतः लिख सकते हैं, अतः कोण ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, मतलब समकोण कितना हो जाएगा, समकोण बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ जो ओ डैश है ए बी पर क्या है लंब है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ओ डैश जो है लंब है ए बी पर, मतलब ए बी पर क्या लंब है ओ और ओ डैश। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे अब हमें पता है जब ओ डैश ए बी पर लंब हो गया तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ए बी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, समान दो भागों, मतलब ये जो भाग होगा इसी का ये वाला भाग होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है, ओ डैश ए 3 सेंटीमीटर का है, तो ओ डैश बी भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए ओ डैश बराबर है बी ओ डैश की, किस नियम से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, ये हो गया ना, ये जीवा पर समद्विभाजित करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ देखिए ओ डैश का मान अगर 3 सेंटीमीटर है तो ओ डैश का मान भी 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ लिख सकते हैं ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ ना लिखे, ऐसे थोड़ा सा दूर लिख लें क्योंकि इसी का ये था। यहाँ के लिख देंगे ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग कह सकते हैं इसमें चित्र में कि ए बी का मान जो होगा, ए बी का मान जो है किस किस भुजाओं से मिलके बना है, एक ए ओ और ओ बी से। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या होगा ए बी बराबर
क्या हो जाएगा, ए ओ डैश धन बी ओ डैश। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए ओ का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और बी ओ का मान भी 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अतः हम लोग लिख सकते हैं उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ए बी की कितना होगा, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें निकालना था। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितना है, ए बी जो है कितना है 6 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था, हल करना था। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक, चित्र भी ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया है। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए एक चित्र बना लेते हैं, वृत्त, तो दो समान जीवाएं जिसपे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ऐसा हमें बनाना है। चलिए बना लेते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, मैंने चित्र बना लिया और दो जीवाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर दिया। इसमें बोला है यदि एक वृत्त दो समान जीवाएं जो हैं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। तो देखिए वृत्त के अंदर ही दो समान जीवाएं, एक ए बी जीवा और एक सी डी जीवा आपस में बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के खंडों के क्या है, बराबर है। तो मतलब इसमें क्या सिद्ध करना है हमें, जो एपी है, जो एपी है वो किसके बराबर है, जो एपी है ये सीपी के बराबर है, और जो बीपी है वो किसके बराबर है, टीपी के। मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाली पूरा भुजा इस पूरे भुजा के क्या है, बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, चलिए लिख देते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं, फिर समझते हुए चलेंगे। वृत्त की दो समान जीवाएं, दो समान जीवाएं, कौन कौन सी दो समान जीवाएं, ए बी और सी डी। कौन कौन सी, ए बी और सी डी। यहाँ लिख देंगे ए बी व सी डी है, जो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, परस्पर वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर कहाँ, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, इतना हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक, सिद्ध क्या करना है, ये जो सीपी है किसके बराबर है, पीए के, या किसके बराबर है, एपी जो है सीपी के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ सिद्ध करना है, लिख देते हैं। सिद्ध, क्या सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं।
क्या सिद्ध करना है? जो AP है किसके बराबर है? AP जो है CP के बराबर है। ठीक, AP जो है CP के बराबर, तथा BP जो है BP जो है किसके बराबर है? TP के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए इसमें हमें थोड़ी सी रचना भी किए हैं। जो OL है इसको हम मान लेते हैं, इसको यल माने ले रहे हैं, इसको क्या माने ले रहे हैं? यम। ठीक, यल और यम माने हैं। तो यहाँ रचना भी हमें करना पड़ेगा। तो रचना क्या किए हैं उसको भी लिख देते हैं। OL जो है लंब है, OL लंब है किसके? AB पर, AB पर लंब है। ठीक, OL जो है AB पर लंब है, तथा लिख के, तथा OM जो है CD पर लंब है। OM लंब है CD पर। ठीक, ये हमें खींचना है, खींचा ऐसे लिख देते हैं, खींचा। ठीक, सिद्ध क्या करना है उसको लिख ही दिए। अब डाल देते हैं उपपत्ति। क्या डाल देते हैं? उपपत्ति। चलिए हम पहले इसमें सर्वांग समता सिद्ध कर लेंगे, तभी हमें हो पाएगा। ये जो त्रिभुज बना है, एक कौन सा त्रिभुज? OLP, और त्रिभुज एक बना है OMP। इसमें अगर सर्वांग समता सिद्ध कर लेंगे तो हम इसके आगे ये जो LP जो है PM के बराबर सिद्ध कर लेंगे। ठीक, LP जो है PM के बराबर सिद्ध कर लेंगे, तो इससे हमें AB और CD भी बराबर सिद्ध हो जाएगा। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया भी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले पत्ती में क्या डालेंगे? कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज OLP में, OLP तथा त्रिभुज OMP, त्रिभुज OMP में। ठीक, OLP और OMP में। ठीक, तो चलिए अब हमें पता है OLP और OMP में ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना है ये लंब है। तो हमें पता है लंब में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ लिखेंगे कोण OLP बराबर है कोण OMP के, कोण OMP के। ठीक, ये कितना है? 90 डिग्री है। ठीक, ये क्या है? रचना से। यहाँ क्या लिख देंगे? रचना से, रचना से। अभी हम रचना की है तब सिद्ध किए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ जब ये वाली भुजा, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये जो OP है दोनों त्रिभुज में बन रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं OP बराबर है OP के। किसमें? उभयनिष्ठ से। किससे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा ऐसे लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा। जब उभयनिष्ठ भुजा हो गई तो यहाँ ये जो ये वाली भुजा, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये वाली भुजा इस भुजा के, दोनों के भुजा के बराबर, और जो OL जो है OM के भी बराबर होगा। ये क्या है? किस नियम से? ये वाली OL भुजा OM के बराबर होगी। हमें पता है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं OL बराबर है OM के, OL बराबर है OM के। यहाँ कोष्टक में हमें लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र
से लंब बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी पर होती है। ठीक, बराबर दूरी पर होती है। तो अब हमें पता है वृत्त की बराबर की जो बराबर जीवाएं होती हैं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला, अब देखिए इसमें चित्र पर थोड़ी सी देखिए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये 90 डिग्री का कोण बना है, ये वाली भुजा ये, तो ये कौन सा नियम लग रहा है, RHS, जिसमें एक दोनों त्रिभुज समकोण होने चाहिए और कर्ण जो हो आपस में बराबर हो और उसके एक भुजा कोई भी बराबर हो, तो वो कौन सा नियम होता है, RHS। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज OLP सर्वांग सम है, त्रिभुज OMP के इस नियम से उसको भी लिख देते हैं RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता, ठीक, ये हो गया RHS सर्वांग समता से। ठीक, जब ये सर्वांग सिद्ध हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि जो LP है MP के बराबर है, PM के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं LP बराबर है PM की, किसके बराबर है, PM के। ये क्या लिखेंगे, CP/CT से, CP/CT से। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, जब LP बराबर है MP के या PM के, तो AB भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB भी बराबर हो जाएगा किसके, CD के। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो इसको हम समीकरण मान लिए। तो अब हम लोग चलिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया है एक चीज़, AB बराबर है CD के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, दिया है, दिया है। तो हम अगर AB इनका अगर AB पर हाफ करेंगे तो PL, ये BL बराबर हो जाएगा किसके, DM के, क्योंकि दोनों को हाफ करेंगे, 1/2 AB करते हैं दोनों में, 1/2 CD के, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इस नियम से, एक ही वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया, एक ही वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समान 2 भागों में समद्विभाजित करता है। ठीक, तो ये जो AB को समान 2 भागों में बांटा, तो AB का आधा भाग क्या हो जाएगा, BL, और CD का आधा भाग क्या हो जाएगा, DM। तो यहाँ लिख सकते हैं AB की जगह में क्या लिख सकते हैं, BL, और CD की 1/2 CD की जगह में क्या लिख सकते हैं, DM लिख सकते हैं। यहाँ कोष्टक में हमको लिखना पड़ेगा, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान ले गए। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो हमें पता क्या चलेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये
जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को इतना और इतना भाग जब जोड़ देंगे तो ये बीपी बराबर हो जाएगा, और जब इस इतना और इतना भाग जोड़ देंगे तो ये टीपी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर तो क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं एल पी धन बी एल बराबर पी एम धन डी एम। ठीक, पी एम धन डी एम। तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी पी बराबर है डी पी के। ये देखिए बी पी, ये दोनों भागों को जोड़े हैं तो ये बी पी के बराबर हो गया, ये दोनों भागों को जोड़े तो ये डी पी के बराबर हो गया। ठीक, ये चित्र से हमें समझ में आ रहा है। ठीक, अब ये हमें पहला सिद्ध करना था तो इसको हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, बीपी बराबर टीपी, ये हम सिद्ध कर लिए। ठीक, अब ए बी और सी डी के में क्रमशः, अब हम लोग मान लीजिए इसमें ए बी और सी डी पर में क्रमशः ये जो बीपी है, बीपी और डीपी घटा दें तो ये हमारा भाग हो जाएगा, ये वाला भाग बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं, इसी में क्या लिख देते हैं, ए बी तथा सी डी में से क्रमशः इसको घटाने पर बीपी तथा डीपी घटाने पर क्या होगा, ए बी माइनस बी पी बराबर है सी डी, ए पी माइनस डी पी, सी डी माइनस डी पी, दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर है सी पी के। यही हमें क्या करना था, दूसरा सिद्ध करना था। तो दोनों सिद्ध कर लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो को पुश करके भी आराम से देख सकते हैं, ये चित्र है इसका। ठीक, वीडियो को पुश करके भी आराम से देख सकते हैं। चलिए आज की बस इतना ही रखते हैं बच्चों। हम लोग जो क्वेश्चन बचा है उसको अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो लंबा ना बना के हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चन को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।